हेलो दोस्तों, इसके डोमेट चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बिल्कुल अलग और डिफरेंट वीडियो लिए इस तरह का कैरी बैग, शॉपिंग बैग, प्लास्टिक की पन्नी हमारे घरों में ढेर सारे मिलते रहते हैं और वो भी कलरफुल, हर कलर के। तो आपको जिस कलर का बनाना है वो कलर ले लें। मैंने येलो कलर लिया है, मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था, आप ग्रीन कलर का अवश्य लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हैंडल वाला पार्ट और नीचे जो सिला हुआ पार्ट है उसे काट कर निकाल लेना है और 4 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा आपको कट करके ले लेना है। ये मैंने 2 लेयर का लिया है, आप देख सकते हो, ये 2 लेयर में है। इसको हमने एकदम से काट के एक परत नहीं किया है, 2 परत है जो वैसे ही है, बस इसे हमने 2 पार्ट किया और उसके बाद इस तरह से चूनट लगा देना है। आप चूनट लगा लीजिए, इसमें हम 2 तरह के डिजाइन बनाएंगे और वो भी बहुत ही प्यारा सा, जिसे देखकर आपका दिल अवश्य खुश हो जाएगा। तो इस तरह से मोड़ लेने के बाद क्या करना है, इस तरह से हम तार ले लेंगे या फिर आप चाहे तो स्टेपलर की मदद से पंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तार ले लेंगे और उसके बाद हम इसे इसमें सेट कर लेंगे, यानी अच्छे से कस देंगे ताकि ये इसमें से निकले नहीं। और उसके बाद इस तरफ हम इस तरह से कोने जैसा बना लेंगे, जैसा आप देख रहे हो। अगर नहीं बनाना चाहे तो इसे आप गोल शेप भी दे सकते हो या फिर और भी कोई सा भी शेप आप दे सकते हो किनारे किनारे। तो मैंने इस तरह से तिरछा तिरछा कट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से तार को अच्छे से कस देंगे जिससे कि ये खुले नहीं। उसके बाद हम इसे इस तरह से फैला देंगे दोनों तरफ का, एक तरफ का फैला दिया दूसरी तरफ का भी। तो ये देखिए, दोनों को हम जैसे ही फैलाएंगे प्यारा सा खूबसूरत सा ये फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। ये अलग अलग आप इसे चाहें तो फेविकोल से या फिर ग्लूगन की मदद से चिपका सकते हैं, वैसे नहीं भी चिपकाएंगे तो भी ये आपस में जुड़ ही जाएंगे। तो जो ये 2 परत था 2 लेयर का, उसे हम इस तरह से खोल देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ का, दोनों साइड का खोल देना है जिससे कि थोड़ा सा इसमें फ्लावर का पंखुड़ी नजर आने लगे। तो ये देखिए, हमने इसमें इसे कोई चिपकाया नहीं, फिर भी ये चिपक ही गया। तो इस तरह से ये हमारा एकदम अलग और बहुत ही सुंदर सा ये बनकर तैयार हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, मेरे पास ग्रीन कलर की पन्नी नहीं थी, मैं इसलिए कह रही थी कि आपके पास ग्रीन कलर की पन्नी हो तो अवश्य लीजिएगा, क्योंकि ग्रीन कलर की पन्नी से हम बनाएंगे इसके लिए पत्तियां। और अगर आपके पास रेडीमेड पत्तियां हो तो आप उसे भी ले सकते हो, लीव्स पत्ती। तो इस तरह से चौकोर में कट कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से त्रिकोण में मोड़ेंगे, एक बार और मोड़ेंगे, एक बार और मोड़ेंगे। अब इस तरह से मोड़ लेने के बाद इसे हम देंगे पत्ती का शेप का आकार, इस तरह से काटकर। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पत्ती के जैसा बनकर रेडी हो गया। चार तरह की पत्ती इसमें 2 बनकर तैयार हुए हैं इस तरह से। तो इसे हम इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद हम लेंगे अपना फ्लावर और इसके अंदर ये पन्नी है तो आसानी से चला जाएगा। तो इस तरफ हो गया। उसके बाद हम इसे ग्लूगन की मदद से चिपका देंगे जिससे कि ये अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, इसे हम यहाँ पे सेट करने के बाद लेंगे ग्लूगन और इसे चारों पत्तियों को चारों जगह से चिपका लेंगे और उसके बाद हम फ्लावर में भी इसे चिपका देंगे जिससे कि ये फ्लावर में चिपका रहे। इस तरह से हम इसे सेट करके चिपका लेंगे, चारों तरफ अच्छे से चिपका लेना है। तो ये हमारा एक पहला डिजाइन था। अभी दूसरा डिजाइन बाकी है। तो उसके बाद हमने लिया है रेड कलर की मोती और इसे हम इस तरह से ग्लूगन की मदद से सेट करेंगे। एक मोती बीच में लगाना और उस मोती के किनारे किनारे फिर से मोतियां लगाते जाना है जिससे कि ये फ्लावर शेप की तरह बन जाए। इस तरह से ये देखिए, ये हमने चिपका लिया और इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम इसके जो ये कागज है, मतलब कैरी बैग है, इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे और उसके बाद इसमें लगाएंगे ग्लूगन। ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गया और इसमें हम लगा देंगे ग्लूगन और फिर इसे हम फ्लावर के बीच में चिपका देंगे, ये जो जहाँ तार दिख रहा है उस पर, जिससे कि ये तार ढक जाए और इस फ्लावर को एक सुंदर सा लुक मिल सके। तो बताइए ये कैसा लगा आपको? डोरी की तरह काट करके इसमें लपेट देंगे, ग्लूगन से चिपका देंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए, है ना कमाल का? इस तरह से आप किसी भी फ्लावर पॉट में डाल करके आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर लगने वाला है, बहुत ही प्यारा सा लुक है और ये भी बिना पैसे का, है ना। तो वैसे ही हमने 2 कलर की कैरी बैग ले लिया है। आप शॉपिंग बैग, प्लास्टिक पन्नी जो भी है उसको ले सकते हो, बस वही सेम नाप है, 4 इंच चौड़ी 6 इंच लंबी और वही प्रोसेस है। बस इस तरह से ट्विस्ट करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बार बार और फिर से वैसे ही तार लेंगे और इसे भी हम उसी तरह से तार की मदद से इसे हम सेट कर लेंगे। इसमें भी आप पंच मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पंच नहीं है तो आप सुई धागे की मदद से आप इसको एक जगह, तो जैसा एक तरफ काटना है वैसे ही दूसरी तरफ भी काट लेना है। उसके बाद फिर से वैसे ही हम इसे फैला लेंगे दोनों तरफ का और उसके बाद हम इसे प्रत्येक लेयर एक एक लेयर करके इसे हमें निकालना है। ये देखिए, इस तरह से हम निकाल लेंगे। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और हाँ, फुल पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम पूरा लेयर खोलते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे, एक भी लेयर छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से करते जाइए। ये देखिए, इस तरह से कर लेने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा कैरी और हमारा प्यारा सा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 2 तरह के फ्लावर हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी अवश्य बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज हम बिल्कुल अलग अपना डिवाइड लेकर आए हैं, तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक टूटी हुई डली ले ली है और एक प्लास्टिक की पन्नी। सबसे पहले हमें इस डली पे प्लास्टिक की पन्नी को कवर कर देना है। मैंने टेप की मदद से इसे अच्छे से इस पर चिपका लिया है, जैसा वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास जो भी टेप है आप उस टेप को ले सकते हैं। अगर आपके पास डली नहीं है तो आप घर में कोई सा भी गोल बर्तन भी ले सकते हैं, जैसे बड़ा सा भगोना या कटोरा, कुछ भी। तो इस तरह से इस पर प्लास्टिक की पन्नी अवश्य कवर कर दीजिए जिससे कि हमारा जो बना रहे हैं हम वो इसमें चिपके नहीं। मैंने यहाँ लिया है ग्लूगन और नारियल की रस्सी। आपके पास जो भी रस्सी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहली बार बनाया तो मुझे डाउट था कि शायद ये नहीं डली से निकले और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी इसे बनाने में कितना ग्लूगन लगा या कितना स्टिक लगा। तो इस तरह से हम इस पर जैसे जैसे हमारा डली है उसी के अनुसार हम अपनी रस्सी को चिपकाते जाएंगे, डली का आकार देते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरह से राउंड राउंड बीच का बना लिया। इस तरह से बनाते हुए हमने डली का बेस बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए, इस तरह से इसी तरह से चिपकाते हुए हमने ये राउंड सा पूरा ये बीच वाला भाग को बना लिया। इसके बाद हम रस्सी को यूं ही ऐसे ही चिपकाते हुए इसका जो नीचे का आकार है वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से बनाते हुए हम
जैसे जैसे हमारा डलई का आकार है बिल्कुल वैसे वैसे ही आप इसको चिपकाते जाइए। लास्ट में मैं आपको इसको निकाल कर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना और इसका फाइनल लुक क्या है। और ये बहुत ही जल्दी फटाफट बन गया था। मुझे लग रहा था ये नहीं बनेगा क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी इस तरह से, इसलिए मुझे डाउट था कि ये नहीं बनेगा, पर फाइनली ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कितना प्यारा ये बनकर तैयार हुआ। इसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए, या फिर कोई सामान रखने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से चिपकाते हुए इतना बना लिया और जैसे जैसे हमारे डलई का आकार है बिल्कुल वैसा ही हम इसको शेप देते जाएंगे और इस तरह से ग्लूगन की मदद से हम अपने रस्सी को चिपकाते जाएंगे। अगर आपके पास नारियल की रस्सी नहीं है तो आपके पास जो रस्सी है आप उसी रस्सी को ले सकते हैं। आप उसी रस्सी को लेकर के इस तरह से चिपकाते जाएंगे, आपका बन जाएगा इस तरह से। और आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं इतना और पूरा कैसे हुआ इस तरह से कट करके जितना भी हमारा इसमें आ सकता था रस्सी, हमने अच्छे से पूरा जितना डलई था उतना पूरा हमने अच्छे से रस्सी से कवर कर लिया। इसे बनाने में हमें 2 स्टिक लगे हैं, सिर्फ 2 स्टिक, और 2 स्टिक में जितना बड़ा हमारा ये डलई था उतना बड़ा पूरा बनकर तैयार हो गया और थोड़ा बहुत बचा भी था, पूरा 2 स्टिक नहीं लगा है। तो बड़े आसानी से फटाफट हमने ग्लूगन की मदद से ये पूरा डलई बनाकर तैयार कर लिया और चिपका देंगे। तो अब बारी है बास्केट में से डलई अलग करने की। तो सबसे पहले हम जो टेप लगाए थे उसे हटा देंगे। इस तरह से अंदर से हटा देने के बाद बड़े आराम से निकल गया इस तरह से। और जो ये प्लास्टिक है इसे भी आप चाहें तो निकालें या फिर इसी में लगा रहने दें। प्लास्टिक की पन्नी जो है डलई से एकदम से बाहर नहीं निकाला, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो ये रहा हमारा डलई बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। आप भी अपने घर में बेकार पड़े सामानों को इस्तेमाल करके आप कोई भी डेकोरेशन का सामान बन सकते हैं या फिर यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। तो इस तरह से हम इसको सजा भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें फ्लावर सजा के रख दिया। ये बहुत सुंदर लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।